अल्लाह खैर करे, अल्लाह बुरी नजर तो बचाए। अज महल्ले च बड़ा सुकून है, लतीफी साहब भी नहीं नजर आए, महल्ले च कोई रौला शौला भी नहीं पिया। ओ भाई मेरे इन जुड़े हुए हाथों की तरफ देखो, इस चीज का जिक्र भी ना करो, नहीं तो लतीफी टपक पड़ेगा। एडे छोटे हाथ, ये तो जुड़े भी नहीं, तो लगता इको ही हाथ है। वैसे माफ करना चुगताई साहब, ये जेडे ना गरीब आबादियां च समोसे मिलते हैं। हथ तो एडे छोटे ने सरकार दे, जे लंगर लैन वास्ते हथ अगे करन तो बच्चा समझ के अद्धा नान हाथ उत्ते रख दे। बट तुमने मुझे कब लंगर की लाइन में लगा हुआ देखा है? मैं कभी लंगर की लाइन में नहीं लगा। मेरा ड्राइवर मेरे हिस्से की चीज ले आता है। वाह क्या बात है, ड्राइवर फिर तुसी गड्डी वास्ते नहीं लंगर वास्ते ही रखिया है। गड्डी मेरे नाल पार्ट टाइम ही चलाउंदा है। और लतीफी साहब तो पहले ही कहते ने कि चुगताई साहब ड्राइवर नूं तनख्वाह 1 देंदे ने ते ओहदे कोलों काम 10 करांदे ने। ओ बट भाई ना नाम लो उस दुनिया के आखिरी मस्कीन नवाब का। खरगोश जैसे कान है उसके, अभी उसने सुन लिया तो फौरन टपक पड़ेगा। वैसे आजकल लतीफी साहब बड़े खुशगवार मूड च रहंदे ने, तुहाडे नाल लड़ाई भी नहीं करते, खैर ते है? भाई उसके नकम्मे और नकारा भतीजे को काम पे जो रख लिया है मैंने। हैं ਉਹ छोटे नवाब साहब ਤੁਹਾਡੇ दफ्तर च काम करते ने? और किस बात के नवाब साहब, सारा दिन बैठ के मक्खियां मारता है वहां, टके का काम नहीं करता और नखरे करता है नवाबों वाले। अच्छा इस डील दे तहत महल्ले जमन होया है। मम्मी कह रहे हैं कि लतीफी साहब सौदा लैन आउंदे ने दुकान पे तो कोई चुगली शुगली नहीं करते। वाह ये तो बड़ी अच्छी पेशरफ्त है लतीफी स्ट्रीट में। चलें शायद इसी बहाने चुगताई साहब और लतीफी साहब में दोस्ती हो जाए। हाँ हो सकता है आने वाले दौर में ये करण अर्जुन बन जाए। ठहर जाओ करण अर्जुन, दोस्ती और उस नकली नवाब के साथ नामुमकिन। अब्बू वो नफीस फुफ्फा का फिर फोन आया है। अब क्यों कर रहा है वो फोन? जब उसको एक दफा कह दिया कि जो वो चाहता है वो काम नहीं हो सकता, तो फिर क्यों फोन कर रहा है वो? ए जंज वापस जाएगी। की हो गया चुगताई साहब? 2 मिनट पहले तुसी सानू हौली बोलन दा कह रहे सो, हुण तुसी आप बाजा बजाउण लग पे हो। खैर ते है? बाबर चाचू मेरे अब्बा की और मेरे फुफ्फा की आपस में लड़ाई चल रही है। और बेटा अपनी चोंच बंद रख, कोई रह तो नहीं गया जिसको इस झगड़े का पता ना हो। मेरे बच्चे वीडियो बना और सोशल मीडिया पे डाल दे कि मेरे अब्बा का और मेरे फुफ्फा का झगड़ा चल रहा है। लो दसो बेटे नूं की सलाह दे रहे हो? पता लगे शाम तक उन्हें वीडियो बना के अपलोड भी कर दी। हाँ जिवें पिछली बारी इन्हें सब्जी दी रेड़ी उठाती सी। है सब्जी वाली रेडी कैसे उल्टा दी? ओ जी टीपू दी अम्मी ने कहा कि सब्जी लैके आ ते ध्यान नाल लैके ही, उस सब्जी वाले ने ना चंगी सब्जी थल्ले लुकाई हुंदी है। अच्छा ये चंगी सब्जी लैन दे चक्कर च थल्ले थल्ले लभ रहा सी। वो रेड़ी वाले ने गुस्से च कहता भी रेड़ी उल्टा के वेख लै, इन्हें उल्टा ही दी। बस फिर उत्थे ओ टमाटर चले, टींडे चले, आलू चले, ਉਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਰਲ ਕੇ ਰੇੜੀ ਸਿੱਧੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਝਗੜਾ ਮੁੱਕਿਆ। वो जनाब मेरी अम्मी ने नहीं, बट चाचू ने बोला था, इन्होंने बोला था कि सब्जी वाले अच्छी अच्छी सब्जी नीचे छुपा के रखते हैं। मैंने अच्छी सब्जी के चक्कर में उसकी रेड़ी उल्टा दी। मगर जब उधर झगड़ा शुरू हुआ, बाट अंकल लड़ाई छुड़ाने की बजाय उधर से कच्ची कच्ची सब्जियां उठा के खा रहे थे। उस दिन मैंने पहली दफा किसी को देखा कच्चा हलवा कद्दू खाते हुए। ਟੀਪੂ ਤੂੰ ਹਾਲੀ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਆਲੂ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ? ਇਹ ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟਰੱਕ ਉਲਟ ਗਿਆ ਆਲੂਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ। अच्छा ਤੇ ਬੱਟ ਨੇ ਉਹ ਬੋਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਆਲੂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਬੋਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਐਡਾ ਸਾਰਾ ਢੇਰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। पापा अब क्या करूं? फूफा ने कहा था मेरी अपने बाबा से बात करवाओ। उसे कहो मर गया मेरा बाप, जान छोड़ो हमारी। अच्छा जी। और नालायक, जो मैं कहूंगा वही कह दोगे, अपने बाप को मारोगे? तो अंदर चल, पहले मैं तेरी खबर लेता हूँ फिर तेरे फुफड़ की। चल अंदर जरा तू। ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਰਕਸ ਹੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਕਦੀ ਲਤੀਫੀ ਸਾਹਿਬ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਚੁਗਤਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਬਾਂਦਰ ਨਚਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। लेकिन अब तो दोनों में सुलह हो गई है ना? मैडम जी लतीफी साहब दा ते चुगताई साहब दा कोई इतबार नहीं जे। ਇਹ ਸੌਣ ਭਾਦੋਂ ਦੇ ਬੱਦਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਗਰਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤੇ ਬੱਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਸੀਏ, ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਸੀ ਚੁਗਲੀਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਨਾ,
ਇਹ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫਸਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। है ये मोहल्ले में फसाद बट साहब करवाते हैं। ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਚੁਗਤਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਨਿਆਜ਼, अच्छा ਉਹ ਭੇਜੀ ਏ ਲਤੀਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ। ਲਤੀਫੀ ਸਾਹਿਬ ਫੜ ਕੇ ਪਲੇਟ ਤੇ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। या ਉਹ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਘਰੋੜੀ ਆਈ ਏ ਤੇ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਘਰੋੜੀ ਤੇ ਸੜੀ ਹੋਈ ਏ, ਨਵਾਬਾਂ ਨੂੰ ਸੜੇ ਹੋਏ ਚੌਲ ਭੇਜਤੇ ਨੇ ਚੁਗਤਾਈ ਨੇ। हाय ਬਸ ਫਿਰ ਲਤੀਫੀ ਸਾਹਿਬ ਪਲੇਟ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਚੁਗਤਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਵੜੇ ਨੇ। हाय ਉਹ ਹਲਾਲਾਲਾ ਹੋਈ, ਉਹ ਹਲਾਲਾਲਾ ਹੋਈ, ਪੁਦੀਨੇ ਦੇ ਬਾਗ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਸੜੇ ਚੌਲਾਂ ਤੇ ਮੁੱਕੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਚੁਗਤਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2 ਪਲੇਟਾਂ ਨਵੇਂ ਚੌਲ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ। ਇਹਦੇ ਚ ਲਤੀਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਵੇਖ ਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਈ ਏ ਕਿ ਛੋਟੇ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਚੁਗਤਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਉਹ ਚਲੋ ਵੇਖਨੇ ਆ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚੱਲਦਾ। ਬੜੀ ਉਮਰ ਹੈ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ। अरे हमारा जिक्र नहीं होगा तो और किसका होगा? मोहल्ले में आम शख्सियत हैं कितनी, एक ले दे के नवाब लतीफी ही तो हैं, तो फिर हमारा जिक्र नहीं होगा तो और क्या किसी अरे गरे नत्थू खैरे का जिक्र होगा? ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੱਕਨ ਮਹਿਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੋ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੁੱਤੀ 'ਚ ਰੋੜਾ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। अरे जाहिर है नवाब लोग भी इन्हीं सड़कों पे चलते फिरते हैं, नवाब कोई हवाओं में तो नहीं ना उड़ते। ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਗਿਲੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। अरे कम वक्त आपको शिकायत की पड़ी हुई है, जूते में पता नहीं क्या घुस गया है, नजर भी नहीं आ रहा और चुभता भी चला जा रहा है। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਲਵੋ ਨਵਾਬ ਲੋਕ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੁੱਚਾ ਮੋਤੀ ਨਾ ਫਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਅੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੁੱਤੀ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। लो फिर असल बताए देता हूं, तुम दोनों में दाल बांटनी थी, इससे अच्छा बर्तन हमें कोई मिल नहीं रहा था। हाय अच्छी रही, अब अच्छी रही, अच्छी रही। हद हो गई है। लो भाई मिल गया, लो ये तो कील घुसा हुआ है। हाय ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਿੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਨੂੰ ਪੈਂਚਰ ਲਵਾ ਲੈਣਾ। ਪੱਕਾ ਲਵਾਉਣ ਜਾਂ ਸੂਏ ਵਾਲਾ? ना छेड़ निखते बादे बहारी, राह लग अपनी, तुझे अटकेलियां सूझी हैं, हम बेजार बैठे हैं। ਲੋ ਹਾਲੀ ਵੀ ਬੇਦਾਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਉਹ ਧੰਨ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਲੁੱਡੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਭੰਗੜੇ ਪਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਛੋਟੇ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚੁਗਤਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। अरे किस बात का शुक्रगुजार हूं? शुक्रगुजार तो उस कमबख्त को हमारा होना चाहिए कि उसे ऐसा ईमानदार, दयानतदार, फर्शनास, उसूल पसंद और मैट्रिक पास शख्स मिल गया। ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਇੱਥੇ BA ਵਾਲੇ ਰੁਲਣ ਡਏ ਨੇ, ਬਲਕਿ MA ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਕੋਈ। अरे ये याद रखो, BM में तो हजारों मिल जाते हैं, मगर ऐसी खूबियां जो छोटे नवाब साहब में है, ऐसा शख्स नहीं मिलता। मिल गया मिल गया मिल गया है रिमोट। आपने खाम मुझ पे इल्जाम लगाया था कि रिमोट हमने गमाया है, आपके तकिए के नीचे से मिला है। अरे गूगल निकालिए। हम रिमोट की नहीं, हम छोटे नवाब साहब की काबिलियत की बात कर रहे हैं। अच्छा यहाँ काबिलियत की कदर करने वाला कोई रहा ही नहीं। ऐसा नाहंजार जमाना आ चुका है। अरे छोटे नवाब साहब, इतने दिल गिरफ्ता, दिल शिकस्ता, दिल बर्दाश्ता, हमारे होते कोई आपकी काबिलियत में शक तो करके दिखाए। ਚਲੋ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਰਦੂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਛੋਟੇ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਨੌਕਰੀ कैसी जा रही है। हाँ बेटा बताइए ना, नौकरी कैसी जा रही है? छोड़ा है हम नौकरी, चुगताई मियां ने सिर्फ जलीलो रसवा करने के लिए हमें नौकरी पे रखा था। देखा 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 देखा, घूंघट निकालिए। तो कल से आप दोनों उसके कसीदे पढ़ रहे थे कि उसने छोटे नवाब साहब को नौकरी पे रख के गोया हमारी 7 पुश्तों पे एहसान चढ़ा दिया। अरे उस कमबख्त ने दिखा दी अपनी औकात। औकात हमने नहीं, आपके इस छोटे नवाब ने दिखाई है। हद हो गई।
4 दिन की नौकरी में समझ नहीं आ रही थी कि ये हमारा मुलाजिम है या हम इसके मुलाजिम। अबे और नौ दौलती है, तू क्या जाने, ये हम खानदानी नवाब ही समझते हैं। नवाब चाहे अफसर हो या मातहत, हमेशा उसकी अहमियत ज्यादा ही रहती है। भतीजा हुजूर, आपने इस 2 टके की नौकरी की परवाह नहीं करनी। हमारा नवाबी खून सलामत रहे, नौकरियों की कमी है कोई हमें? बट साहब एक डाडे मजबूर नवाब लगते जेडे नौकरियां करन दे। लेकिन बेटे ऐसा हुआ क्या कि 4 दिन के बाद ही नौकरी छोड़ने की नौबत आ गई? घूंघट निकालिए। भाई कुछ तो ऐसा हुआ होगा ना जिसने छोटे नवाब साहब को नौकरी छोड़ने पे मजबूर कर दिया। बिल्कुल हुआ है, और वो है काम करने की तकलीफ। काम करने से हम नहीं घबराते, लेकिन जानबूझकर हमें जिज किया जाता रहा। इकट्ठी 5-5 फाइलें उठाने को कहा गया। अरे देखो कैसे बेहुदा लोग हैं, तशद्दुद पे उतर आए। अबे नामुराद हो, अगर आप एक एक फाइल उठाने का कह देते तो क्या फाइलों को जंग लग जाना था? ਉਹ ਲਤੀਫੀ ਸਾਹਿਬ ਫਾਈਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬੋਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕਣੀ ਸੀ। मेरा मुंह ना खुलवाएं बाबर अंकल, इन्होंने तो हमसे चाय तक बनवाई है। तो नवाब साहब आप भी तो पीते रहे हैं ना, पीएन छुट्टी कर गया था, आखिर किसी ना किसी ने तो बनानी थी वो चाय। अरे अरे अरे, क़यामत खुद बताएगी क़यामत क्यों जरूरी है। देखिए देखिए, नवाबों के बच्चों से चाय बनवाई जा रही है। ओ मेरे खुदाया, सारा दफ्तर भी छुट्टी कर जाता तो आप एक नवाब को नहीं कह सकते चाय बनाने के लिए। ये तो भाई अब सीधा सीधा मामला लेबर कोर्ट तक जाएगा। चाचा हजूर, पंखा फुल स्पीड पे करके हमें कहते हैं कि इसी पेडिस्टल फैन के आगे से गुजरना होगा आपको। अरे कातिलाना हमला, कातिलाना हमला, ये तो केस फौजदारी की तरफ बढ़ रहा है। गज़ब खुदा का, फूल जैसे बच्चे को हालात की आंधियों के रहमो करम पे छोड़ दिया। लतीफी चचा, आप इससे पूछे तो सही, इसने 4 दिनों में काम क्या किया है? कंप्यूटर का बटन तक तो दबाना नहीं आता इसे। मैंने इसे बोला कि भाई माउस पकड़ो, तो छोटे नवाब साहब किचन से कड़िक्की लेने चले गए। तो और क्या, माउस पकड़ने के लिए पुलिस बुला लेते। घूंघट निकालिए, हद हो गई है। वैसे मैं माफी चाहता हूँ, नवाब साहब शक्ल से बिल्ली लगते जरूर हैं मगर चूहा पकड़ते नहीं है। आपने भी छोटे नवाब साहब हद कर दी। भाई आपको ये एहसास तो रहना चाहिए कि अब तो नया जमाना है, अब कड़िक्की लेने की क्या जरूरत है। भाई अब तो ऐसी किताब मिलती है, उसके ऊपर रोटी का टुकड़ा लगा दें, चूहा वहां खुद ब खुद चिपक जाता है। अच्छा हुआ कि वो किताब ले नहीं आए, वरना ये खुद चिपक जाते। वैसे माफ कीजिएगा, आप क्यों चले गए चुगताई साहब के ऑफिस? चूहे पकड़ने की नौकरी तो मेरे जनरल स्टोर में भी थी। अरे जॉब कहाँ है और कहाँ नहीं है ये तो बात की बात है। पहले जरा छोटे नवाब साहब को पहली तनख्वाह तो मिल जाए, उसके बाद देखेंगे जरा। लो, तनख्वाह किस बात की? जॉब अभी इसने 4 दिन की है। मेरा दिमाग खराब नहीं है, तनख्वाह इसे मैं पूरे महीने की दे दूं। किसको तनख्वाह देने की बात हो रही है भाई? फूफा जान, फूफो नहीं आई? उसे मैं जानबूझ के नहीं साथ लाया। मैंने कहा अगर वो साथ हुई तो खुल के बात नहीं हो सकेगी। ओहो, ऐसे भी खुलने की क्या नौबत आ गई है? लो, यक न शुद्ध दो शुद्ध। 2 शुद्ध नहीं, खत्म शुद्ध। 2 हफ्ते से मैं कॉलें कर रहा हूँ, ना कॉल अटेंड कर रहे हो ना किसी मैसेज का जवाब दे रहे हो। अच्छा, वो मुसलसल आपकी कॉलें आ रही थी जिनके बारे में ये कह रहे थे कि दफा करो इस शौके बंदे की कॉल को। लो 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 लो, बताओ, जो शख्स अपने सगे बहनों की इज्जत नहीं कर रहा, वो किसी दूसरे की क्या खाक करेगा? अरे नफीस मियाँ, आप इधर हमारे कैंप में आ जाएं। ये तो अल्लाह का शुक्र करें कि छोटे नवाब साहब इसके दफ्तर में काम पे जाने लग गए। इसकी असलियत खुल गई। वो क्या कहते हैं, शक्ल मोमना करतूत काफरा। तमीज से बात कर, तमीज से बात कर। आप तो आगे रहे, लोग औरत पे हाथ नहीं उठाते। बिला वजह तीलियां लगाना शुरू हो जाते हो। अबे वो छोटे नवाब, वो नफीस भाई का फोन नहीं था, एक बिल्डर का फोन था। बिला वजह लंबी लंबी बातें शुरू कर देता है।
लेकिन नाम तो नफीस ही लिखा आ रहा था। वैसे तुम्हें शर्म नहीं आती? दूसरों के फोन पे जानते हो, वो नफीस नहीं था लिखा हुआ, नो फीस लिखा हुआ था। हमारे एक अजीज हैं, वो वकील हैं, वो हमसे फीस नहीं लेते, हमने उनके नाम के ऊपर नो फीस लिखा हुआ है। देखिए देखिए, बताइए जरा, बाप कह रहा है कि बिल्डर का फोन था, बेटा कह रहा है वकील का फोन था, यही गड़बड़ लग रही है हमें तो। चचा मैंने खुद फीड किया हुआ है नाम, नो फीस। हाँ तो हमारी तो फरंगियों से हमेशा लड़ाई रही है, हम नहीं जानते इंग्लिश विंग्लिश। और चलो बस बस, चुप करो तुम लोग भी। हाँ हाँ सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। अब पर्दे डालने की जरूरत नहीं है बेटा। समझ तो मुझे उसी दिन आ गई थी जिस दिन भाई साहब ने बातों बातों में ये कहना शुरू कर दिया था कि कारोबार में नफा नुकसान तो होता है। यही तो हम इनको समझा रहे हैं कि भाई नफा नुकसान तो कारोबार में होता ही है। 4 दिन तो गए छोटे नवाब साहब, अब अगर नुकसान हो रहा है तो क्या है, मगर तनख्वाह तो उनकी पूरे महीने की देनी चाहिए। मगर ये मान ही नहीं रहे फ्रॉडिये। ये फ्रॉडिया किसे कहा तुमने? फ्रॉडिया किसे कहा है? जो अंदर से मेरी पिस्तौल लेकर आओ। पिस्तौल? वो अंदर भाग जाइए, अंदर भाग जाइए, लेकर आओ मेरी पिस्तौल। तख्त पोष के नीचे घुस जाइए। पिस्तौल? अरे एक लाश गिर गई, इमरजेंसी। आप लोग बैठे हुए हैं, आप क्यों नहीं इनको पकड़ रहे? इनको बिठाइए उधर। आप लोग वैसे लतीफी साहब, मैं आज बड़ी खुश थी कि आप में और चुगताई साहब में दोस्ती हो गई है, लेकिन मुझे लगता है आप लोग की दोस्ती मसला कश्मीर है जो कभी भी नहीं हल होना। दोस्ती अब भी हो सकती है। अच्छा, इनसे कहिए महीने की तनख्वाह दे दे, हमारे भतीजे की तनख्वाह दे दे। चले चुगताई साहब, आप दे दें, आपका क्या जाता है, अच्छे खाते सिर्फ तनख्वाह नहीं, अब साथ मेडिकल भी मांगिए, क्योंकि वो बेहोश हो चुके हैं। और चल यार नवाब आ जाए इधर, मैं दे देना जिन्हें बनते ने पैसे। दो इसको 2000 रुपया, 500 रुपया दिहाड़ी पे इसको रखा था। नवाब साहब बेहोश पड़े हैं, मेडिकल भी दो। चलो यार 1000 रुपया ऊपर दे दो। वो भी बेहोश पड़ी हुई हैं, 1000 उनका भी दो। वो दे दे, 5 दे दे इनको। उठो उठो नवाब साहब, तनख्वाह भी मिल गई, मेडिकल भी मिल गया, उठो। 5 तो हो गए 4 दिन की उजरत, और 1000 दोनों के बेहोश होने का। और जो हमारा दिल धड़क रहा है उसका कुछ नहीं बनता। ओ बट तू भी लड़ाई छड़ाया कर यार, तू टेनिस दे रेफरी वांगू विचकार ही बैठा रहना। चल यार नवाब बह जा आराम नाल, मैनू भी कोई गल कर लेंदे हो। मुझे लग रहा है कि आपकी उर्दू खराब है। कहते हैं नवाब साहब तशरीफ रखिए। मेरी उर्दू नहीं खराब, मेरा दिमाग खराब है। ऐसे ले दस दिया मैं तेनू। इधर ना आइएगा वरना आपको भी 5000 बढ़ जाएगा। ना मैनू 5000 का दा पै जाना जी। ਤੁਸੀਂ 5000 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਉਹ ਨਵਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਵੱਜ ਕੇ 10000 ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਲਈਏ? कौन सी बात? ਇਹਦਾ मतलब है फिर ਇੱਥੇ ही कर लइए। नफीस भाई, अगर लड़ाई झगड़े की बात है तो यही कर लीजिए, हमारे भी साथ 4 पैसे बन जाएंगे। तुम अपना मुंह बंद रखो लतीफी, तुम जानते भी हो ये मेरे बहनों ही हैं, तुम जानबूझ के तीली लगा रहे हो। ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਨਾਬ, ਮੈਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ ਕਦੋਂ ਦੇਣਾ ਜੇ? 5 करोड़? और हमें सिर्फ 5000? गिर जाइए, गिर जाइए। ਐਮਰਜੈਂਸੀ। हमारे बुजुर्ग फरमा गए हैं, इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं नवाब, कच्चा तेरा बोर्ड है, कुछ तो ख्याल कर। नफीस, जब मैं आपको कह रहा हूं कि अंदर बैठ के बात करते हैं तो क्यों गली में तमाशा लगवाना चाह रहे हैं? लो बताओ, अंदर बैठ के क्या बात होनी है? भाई लतीफी स्ट्रीट में अगर कोई मसला खड़ा होगा तो जाहिर है उसी के सामने पेश होगा जिसके नाम का बोर्ड लगा हुआ है गली की नुक्कड़ पे, लतीफी स्ट्रीट। इंसाफ भी लतीफी साहब ही करेंगे यहाँ पे। वाह, अब आपसे इंसाफ नहीं मांगेंगे ये लोग लतीफी साहब। क्यों? वो लतीफी स्ट्रीट वाला बोर्ड बारिशों से नीचे गिर गया है। अरे ये बारिशों से नहीं गिर सकता, ये भी लतीफी के मुखालिफिन का काम ही हो सकता है।
ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਲਤੀਫੀ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਰੋ ਰਹੇ ਹੋ। सही हमारे बुजुर्ग फरमा गए हैं, इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं नवाब, कच्चा तेरा बोर्ड है कुछ तो ख्याल कर। ओ भाई मेरे, ये नवाब ने नहीं कहा था, फराज ने कहा था। अबे फराज भी नवाब थे, हर अदब शनास शख्स नवाब होता। पता नहीं कौन से अदब शनास नवाब थे, मुझे तो आप में अदब नजर नहीं आया। नहीं 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 चुगताई साहब, ऐसे ना कहें, अदब उनमें है तो लड़ाई शुरू होते ही भाग जाते हैं ना। अगर वो बदमाश हो तो आपका सर ना फाड़ दे। ये हुई ना बात, काम की बात की, काम की बात की बाबर मियां। मेहरबानी। ਅੱਛਾ ਬਸ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। हम तो आपकी साइड ले रहे हैं, हम तो चाह रहे हैं आप यहाँ आके बैठिए, यहाँ तशरीफ रखिए, हम आपका मसला सुनेंगे, हम आपसे बात करेंगे, हम आपको इंसाफ लेके देंगे। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਮੇਰਾ 5 ਕਰੋੜ, ਚੱਲ ਦੇ ਲੈ ਕੇ 5 ਕਰੋੜ, ਇਹ ਬੈਠਾ मैं। लो जी, नवाज साहब फंस गई। देखिए नफीस मियाँ, आपने लेना है 5 करोड़, हमने लेना है 5,000। आप पहले हमें 5,000 दीजिए ताकि लेन देन दी बोनी ते हो जावे। हाँ, आप जब 5,000 लेके देंगे तो फिर हम 5 करोड़ के लिए भी एहतजाज करेंगे। ये ले 5,000, अब मुझे लेके दे 5 करोड़। लो छोटे नवाब साहब, मुबारक हो, आपका मेहनताना मिल गया। लो भाई, बात ये है जी। कि 5,000 मिला है, माशाल्लाह माशाल्लाह, कोई 1.5-2 घंटे की तगोदो के बाद। तो 5 करोड़ चूंकि रकम बहुत ज्यादा है, इसलिए उसके लिए तो फिर 2-2.5 साल मेहनत करनी पड़ेगी। तो इंशाल्लाह हम आपको फिर 2-2.5 साल में ले देंगे। मैं 5 मिनटां च ले लेने, 5,000 वापस करो। भाई देखिए, जो रकम जेब में चली जाए वो निकलवाना बहुत बुरी बात होती है। चलो ठीक है, मैं फिर छोटा नु आप ले चला, चलो दोगे उधर नहीं लेना। अरे 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 भाई, आप तो नवाब ऐसे ले गए हैं जैसे डस्टबिन में कोई चीज फेंकने जाते हैं। बिल्कुल नवाब को ऐसे ही उठाया जैसे चीज चूचा नहीं उठा लेती। उधारा हमारा चांद का टुकड़ा वापस कर दीजिए। की चांद का टुकड़ा वापस कर दीजिए। नवाब साहब हम 10,000 दोगे ते वापस लवोगे। 10,000? ना 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 देना, 10,000 से महंगा जी। भाई देखिए नफीस मियाँ, चीज दुकान से उतर जाए तो उसका रेट तो कम हो जाता है। आप 5,000 का हमारे शोरूम से लेके आए हैं, अब तो ज्यादा से ज्यादा 1,000-1,500 देना बनता है। ਉਹ ਨਾ ਲੈਣਾ 1,000-1,500 ਦਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਲਮੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ 300 ਦਾ ਲੈ ਦੇਵਾਂਗਾ। अरे कम बख्त, ये नवाब है या प्लास्टिक का सांप है? चाचा मियाँ हमें बचाइए, चाचा मियाँ, चाचा मियाँ। अरे नवाब साहब बेहोश हो गए, नवाब साहब बेहोश हो गए। अरे बंद करो अपनी आँख, नवाब साहब बेहोश हो गए। और चलो चौके नु ते नासे तो ऐसे नहीं उठाएंगे, पहले आप हमें इनका मेडिकल दीजिए। ओ कादा मेडिकल है चौके नु। ਉਹ ਨਫੀਸ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਵਾਬਾਂ ਦਾ घਰ है, ਇਹਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਹੈ। मेडिकल देंगे तो हम उठाएंगे। अल्लाह फड़ तो चौके नु चल नासे। बहुत शुक्रिया, उठ जाइए नवाब साहब, मेडिकल मिल गया है। आ जाइए आ जाइए। ऐस मेडिकल च इन्हू कोई दलिया दुलिया भी खुआओ, हर जगह बेहोश हो जाता जे। अरे कम वक्त, तू हमारा कारोबार बंद करना चाहते है? लियो भाई जी 5 करोड़ ते 6,000 रुपया दियो। 6,000 कौन सा? ए जेड़ा तुम्हारे झगड़े ना भरिया है, ए मैं लेके जाना है। यार हद ही हो गई है, निकालो यार 6,000 रुपया निकालो, वरना यहाँ फटा हो जाएगा। देखिए निकालो। देखिए देखिए, बात तो बड्डे वाली नहीं है, हमने अपना मेहनताना लिया है। नवाब साहब ने अभी किस किस्म का नवाब है? 4 दिन काम किया। 6,000 रुपया। तो भाई ये पकड़ो यार अपना 6,000 रुपया। तो बाकी 5 करोड़ भाई 6,000 तो दे दिया ना, आहिस्ता आहिस्ता 5 करोड़ भी उतार दूंगा।
नफीस साहब तुसी 5 करोड़ लेना काहदा है? ओ जनाब, मुझे सब्ज बाग दिखाए गए हैं। मुझे जनाब कहते हैं कि हम 20 मंजिला प्लाजा बनाने लगे हैं, उसमें पार्टनरशिप कर लो। मैंने हाँ कर दी। मैंने इनको 5 करोड़ रुपया दिया। मैंने कहा चलो ऐसा ऐसा बुनियादें शुरू करें जी। 1 साल हो गया है, मैं अभी प्लॉट से होके आऊं, एक ईंट नहीं लगी वहां पे। ओ भाई मेरे, जरा जमीन का मसला बना हुआ था, जैसे ही मसला हल होगा वहां प्लाजा ही बनेगा, कोई मकबरा नहीं बनेगा। फिलहाल तो मुझे वहां मकबरा ही बनता हुआ नजर आ रहा है, वो भी नफीस मियां के अरमानों का। देखिए तो सही, ऐसे नफीस आदमी के साथ ये क्या काम कर दिया इन्होंने। तबीयत भी उनकी नफीस है, ऊपर से नाम भी नफीस है, इसलिए वो आराम से बात कर रहे हैं। इनकी जगह कोई और होता तो अब तक 100-150 गालियां निकाल चुका होता। ओए ओए, जलती में तेल मत छिड़क। फूफा, साल 6 माह की बात है, आपका मसला हल हो जाएगा। चलो, साल पहले गुजर गया, अब मजीद साल पे बात चलेगी। अरे बट मियां, बुजुर्ग क्या गए हुए हैं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। कब ऐसे मिलते हैं वही वैसे। हमारे हैदराबाद दक्कन में थे नवाब चांदपुरी, उन्होंने एक बंदे से लेने था 1700 रुपया। ले गए उनको अपने घर, उल्टा लटका दिया पंखे के साथ, और कपड़े उतार के उनके ऊपर पहले फेंका ठंडा पानी, उसके बाद मारा उनको बैत की सोटी के साथ, उसके बाद लेके आए बंदूकें, रखी ना जब उन्होंने कनपटी पे, फौरन उसने दिया 1700 रुपया। 1700 रुपए के लिए इतना तशद्दुद? अरे नफीस मियां, ये हम उस दौर की बात कर रहे हैं जब 2 पैसे का 1 शेर देसी घी आता था। बहुत जालिम थे आपके बुजुर्ग नवाब। चलो मार तो लिया, ठंडा पानी क्यों फेंका? अरे जब उनको उल्टा लटकाया था तो वो कांप नहीं थे रहे, इसलिए उनके ऊपर ठंडा पानी फेंका कि कांपे भी साथ। ओ हेलो हेलो, ये बातें हमें क्यों सुना रहे हो? आपको नहीं सुना रहा, जिन्होंने लटकाना है उनको सुना रहा हूं। आप तो लटके हुए ऐसे लगेंगे जैसे मुक्केबाजी वाला थैला लटक रहा है। ओ भाई जी छड्डो इन्हां गल्लां नूं, मैं अज तुहाडे को पैसे लेके जाने जे। लो लो लो, बताओ ऐसे भला कौन देता है पैसे? जिन्होंने पैसे लेने होते हैं वो सबसे पहले सर में डंडा मारते हैं। ओ कोई अकल वाला मशवरा दो लतीफी साहब। सिर च डंडा वज्जा चुगताई साहब दे, ओ कोमे च चले गए, पैसे ही भुल गए, ते किदे कोल लेने जे पैसे? अबर मियां, हम नहीं चाहते कि ऐसा जुल्म हो, हम कोई तशद्दुद पसंद नहीं है। हम तो बता रहे हैं कि लोग किस किस तरह से पैसे निकलवाते हैं। सर में तो वाकई बुरी बात है, ये जो गोल वाली हड्डी है इसमें भी बहुत दर्द होती है। इसमें तो चोट लगे तो एकदम पांव आगे को निकलता है, और पैसे देने वाला फिर भाग भी नहीं सकता। ओ लतीफी साहब, ये बड़ी घटिया हरकत है, पैसों की खातर किसी के गोडे ही तोड़ देना। ओ नहीं जी नहीं, ये तो वाकई बड़ी बुरी गल है। उतों ਤੁਹਾਡੇ रिश्तेदार भी ने, ਤੁਸੀਂ इंज करो, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਪੁੱਟ ਲਓ ਤੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਉਂਗਲੀਆਂ ਮਾਰ ਲਓ। पागल हो गए हो बाबर अंकल? उठो फूफा जी, प्लीज अंदर चलो। ऐ ते बाबा पागल हैगा जी। पुत्तर अंदर बाहो या बाहर बाहो, पैसे अज मैं लेके जाना जे। प्लीज नफीस मियां, यहीं बैठ के बात कर लीजिए, सावन भादो है, अंदर तो बहुत घुटन है। हाँ भी बताओ ना जरा, क्या तकलीफ है तुम्हें? लतीफी साहब घबराना ना, फिर की होया जे नफीस चले गया, असी तुहाडे नाल आ। अरे घबराने वाले खानदान के तो हम चश्मो चराग ही नहीं है, हम भी हैदराबाद दक्कन के नवाब हैं, ऐसी कोई बात नहीं। हमारा फैसला भी अटल होता है, हम ऐसे नहीं दरबार लगाते रहे। हमने कह दिया कि हम नफीस को भी इंसाफ दिलाएंगे और अपने भतीजे का मेहनताना भी वसूल करेंगे। गजब खुदा का, 6000 रुपया नवाबों की जेब से निकाल लिया। कोई शर्म करो लतीफी, नफीस का और मेरा खानदानी मसला है, क्यों फसाद करवाना चाहते हो? ओ भाई, हमारा भी तो खानदानी मसला है। एक तो हमारे भतीजे से नौकरी से फारिग कर दिया, ऊपर से उसका मेहनताना नहीं दे रहे, ऊपर से जो उनका मेडिकल बना था वो भी वापस निकाल लिया उस नफीस ने। ओ विजय,
तुम्हारा भतीजा कौन सा वर्ल्ड बैंक से निकल गया जो नौकरी नहीं मिलेगी? नौकरी चाहिए ना, जाओ दे दी। लो ऐसे ही दे दी? ये कोई खैरात है जो दे दी? चलो ले लो लतीफी साहब ले लो। नहीं भाई, ऐसे नहीं होगा। अब ये बता दें आपको, एक तो नौकरी वापिस होगी, दूसरा उसका मेहनताना भी मिलेगा, और तीसरा जो बेचारे चप्पे चप्पे पे बेहोश हुए हैं वो मेडिकल कौन देगा उनको? ओ भाई, नौकरी भी दे दूंगा, मेहनताना भी दे दूंगा, मेडिकल भी दे दूंगा। और जो नवाब साहब को दिली तकलीफ पहुंची है, इनकी तालीफे कलब का भी यहाँ बंदोबस्त किया जाए। लो, क्या इनकी तालीफे कल्ब के लिए यहाँ रक्सो सरूर की महफिल सजा दूं? आज है महफिल दीद के काबिल, शम्मा भी है परवाना भी, शम्मा भी है परवाना भी। एक चुटकी संदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू? अजीजी, ये कोई संदूर के हवाले से खबर है? नहीं जी, चुटकी के हवाले से है। नाजरीन, आज की खबर सुनने के बाद आपको दीपिका पादुकोण का वो डायलॉग याद आ जाएगा जो उसने एक फिल्म में बोला था, एक चुटकी संदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू? अजीजी, ये कोई संदूर के हवाले से खबर है? नहीं जी, चुटकी के हवाले से है। खबर कुछ यूं है, चुटकी बजाकर एम्पायर को धोखा देने वाला क्रिकेटर पकड़ा गया। बरतानवी लीग के मैच में विकेट के पास खड़े फील्डर ने चुटकी बजाकर अंपायर को गुमराह किया कि गेंद बैट से लगकर कैच हुई है और आउट की अपील कर दी। अंपायर ने भी चुटकी की आवाज सुनकर बैट्समैन को आउट करार दे दिया कि शायद गेंद बैट के साथ टच हुआ है। लेकिन मैच के बाद वीडियो में खिलाड़ी का चुटकी बजाना पकड़ा गया, जिसके बाद उस खिलाड़ी ब्रायन डिवाइन पर फिलहाल पाबंदी लगा दी गई है। चीटिंग, धोखा, आई कांट बिलीव। पुलिस पुलिस पुलिस! एक मिनट, डोंट वेरी, पुलिस वहां पे पहुंच गई है, बंदा पकड़ा भी गया है, उसका फ्रॉड सामने आ गया है और इन्वेस्टिगेशन भी शुरू हो गई है और उस लड़के पे फिलहाल पाबंदी भी लगा दी गई। ओह थैंक्स गॉड, वरना मैं क्रिकेट में चीटिंग बर्दाश्त नहीं करता। मगर सर, ये चुटकी से बैट की आवाज कैसे आ सकती है? मुझे लगता है कोई गलत फहमी हुई है। वो असि ते सुन ही नहीं सकते। अजीजी दी खबर झूठी निकल आई। भाई जी, एक मिनट सुनो तो सही, वो तो बच्ची है, उसको तो क्रिकेट का नॉलेज नहीं है। तुम तो माशाल्लाह इंटरनेशनल क्रिकेटर हुए हो। पाकिस्तान की टीम में जा रहा था गौरी। अच्छा। बस उधर ट्रायल में बेचारा फेल हो गया। बॉलर था बहुत अच्छा, गेंद कराने के लिए जब ऐसे रगड़ता था ना तो गेंद को आग लग जाती थी। गौरी साहब, पूरी दुनिया में इस चुटकी ने स्यापा डाला हुआ है। लोग एक दूसरे से कह रहे हैं कि एक चुटकी की कीमत तुम क्या जानो ब्रायन डिवाइन। एक्सक्यूज मी, आप इस खबर की वजाहत पेश करेंगे? गुड क्वेश्चन। ऐसा सवाल वही शख्स कर सकता है जो पिच पदरी करने के लिए उसके ऊपर गोल गोल घूमता है। डियर गोगा जी, हुआ कुछ यूं कि इंग्लैंड की 2 जूनियर टीमों के दरमियान क्रिकेट मैच हो रहा था। अच्छा। जिसमें एक मुसलमान खिलाड़ी नमान शबीर ने आउट होने के बाद यह इल्जाम लगाया कि अंपायर ने मुझे गलत कैच आउट दिया है। अच्छा। जबकि जो गेंद है वो तो मेरे बल्ले से को 10 फुट दूर से गई है। झूठ, गलत। अगर बॉल 10 फुट दूर से जाए वो तो फिर सीधा सीधा वाइड बॉल हो जाता है। अगर अब आपने खबर में दखलंदाजी करने की कोशिश की तो मैं अंपायर की तरह आप पे भी पाबंदी लगा सकता हूं। आई एम सॉरी, मैं खबर सुनता हूं क्योंकि मेरे भी कैरियर का मसला है। गौरी साहब, ये मैंने मिसाल के तौर पे कहा कि 10 फुट दूर, थोड़ी सी दूरी होगी, मगर वो चलाक लड़के ने चुटकी जब बजाई है तो अंपायर को यह महसूस हुआ है कि बल्ला जो है वो गेंद को लगा है। अच्छा। इसलिए उसने दे दिया आउट। मगर जो बंदा खेल रहा था उसको तो पता था ना कि मेरे बल्ले को गेंद नहीं लगी। बिल्कुल।
उसने बाहर आके शोर शोर मचाया कि गलत मुझे आउट दिया है। तो जब फिर वीडियो देखी गई, आपको पता है अब तो रिकॉर्डिंग होती है और इसकी वीडियो को स्लो मोशन में कर करके देख लेते हैं हाँ कि जी। गेंद किधर से गुजर रही है। बिल्कुल। अब तो मशीनें भी आ गई हुई हैं। हाँ जी। जिस तरह बंदे का ब्लड प्रेशर चेक हो जाता है ना, इस तरह उन गेंद का भी ब्लड प्रेशर चेक हो जाता है। हाँ, जब गेंद लगता है बल्ले को या विकेट को तो उधर वो सुरख सुरख आ जाते हैं ना जी दाने, ये यही बताते हैं कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया। खिलाड़ी ने उस वक्त कहा कि यार गल सुनो अंपायर साहब, इंज ना करो। अंपायर ने कह देता नहीं, इतनी ज्यादा ऊंची आवाज उसी वक्त आती है जब गेंद बल्ले से लग के जाए, तुम्हें गलत फहमी हो जाए, इसलिए जाओ फौरन जाके को मिल्क शेक पियो और सो जाओ जाके। और सुबह उठ के कह देना अपने घर वालों को, सॉरी मामा आज मैं सेंचुरी नहीं बना सका। अच्छा, उस बैट्समैन नमान शबीर ने बाहर आके मैच के रेफरी जो बाहर बैठ के कैमरों पे मैच देख रहे होते थर्ड अंपायर, यस, उसे भी यही शिकायत कर दी कि मुझे गलत आउट दिया गया है। बेशक वीडियो देख ले। मैच रेफरी ने वीडियो देखी तो पता चला कि वो बैट्समैन बिल्कुल दुरुस्त कह रहा है और आवाज उसके बैट से नहीं बल्कि वीडियो में नजर आने वाले एक फील्डर की चुटकी की थी। ये देखो ना, आवाज ही ऐसी है। अजीजी तुम ना बजाओ चुटकी, हमें पकड़े ना जाना यार। देखो ना ये वांडो दा पेंडू आदमी, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਪਿੰਡੋਂ ਆਏ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦੇ, ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਫੜੇ ਜਾਈਏ। जी साहब, ये एक इत्तेफाक भी तो हो सकता है कि उससे अचानक चुटकी बज गई हो। सदके जावा मुजफ्फर, तुम अपनी कमजोरी के हिसाब से सोचो। यार चुटकी है कि नेछे जड़ी बज गई सी। इस तरह की चालाकियां करते हैं अंपायर। क्रिकेट में बहुत कुछ देखना पड़ता है। आवाज वैसे भी आ सकती है, किसी वक्त वो बैट के हैंडल के लचक से भी आवाज आ जाती है। अच्छा। किसी वक्त बैट जो है वो शॉट लगाते हुए जमीन पे भी टच हो जाता है। अच्छा। उसकी भी हल्की फुल्की आवाज हो सकती है, मगर कैमरा अब हर चीज वाजे कर देता है। हाँ जी। और हर चीज वाजे हो चुकी है और ये खबर पूरी दुनिया पे बड़ी वायरल हो चुकी है। यस, वैसे भी मुजफ्फर जिनकी चुटकी अचानक बज जाए ना, उनका क्या हाल होता है उसकी एक छोटी सी और मिसाल देख लो। जी। कुछ अर्सा पहले गालिबन कोरोना के दौरान भारतीय रियासत कर्नाटका में भी एक बंदे ने यही कहा था कि मैं चुटकी बजाना नहीं चाहता, मुझसे बज जाती है। उसके चुटकी बजाने पर मियां बीवी में ऐसी खौफनाक लड़ाई हुई कि बात अदालत तक जा पहुंची। बीवी ने इल्जाम लगाया कि मेरा शौहर मुझे चिढ़ाने के लिए, तंग करने के लिए या अपनी उंगलियों के पटाखे निकालता है या चुटकी बजाता रहता है। मैंने इससे बारहा कहा है कि चुटकी बजाने से मुझे चिढ़ चढ़ती है, ना बजाओ चुटकी, ना बजाओ चुटकी। और ये बात मेरा शौहर शादी से पहले भी जानता था, लेकिन शादी के 18 साल बाद भी ये मुझे देखकर शरारत से चुटकियां बजाता है, जिससे मैं सख्त परेशान होती हूँ। मैं इसकी इन हरकतों से आजिज आ चुकी हूँ। मैं इसे 1000 बार कह चुकी हूँ कि अपने यहाँ अशारे शुरे आ रहे, पटाखे पटूके से चुटकियां बंद कर। जज साहब, मुझ पर रहम किया जाए खुदा के लिए। अच्छा, जज बेचारा जय बाती हो गया, उसने हमदर्दी दिखाने के लिए खातून से पूछ लिया कि बहन जी आप इससे तलाक लेना चाहती हैं? बस इन्नी गल की है ते उल्टा जज नु पै गई खतून। तुम मेरा मसला हल करने की बजाय मेरा घर तोड़ना चाहना है। मैं कह रही हूं कि इसको चुटकी बजाने पर पाबंदी लगाओ, साथ इसे जुर्माना करो। तुम मुझे तलाक का मशवरा दे रहे हो। जिस पर अदालत ने शौहर को बीवी से माफी मांगने की हिदायत की और इस वार्निंग के साथ छोड़ा कि आइंदा अगर तुमने चुटकियां बजा के अपनी बीवी को तंग करने की कोशिश की तो तुम्हें पाबंदे सलासल कर दिया जाए। वाह 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 जी भुट्टो। ऐसे सर जी ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੇ ਸਲਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਚੁਟਕੀ ਵੱਜਣੀ नहीं सी। देखो ना यार कैसा तशद्दुद पसंद है। यार अंगूठे जरूर जख्मी करने थे, तुम ये भी कह सकते थे कि उसके अंगूठों पे एल्फी लगा देते। ਸਾਰੋਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾ ਸਕਦਾ। ये खैर कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है।
आंखों देखा वाकया तुम्हें सुना देता हूँ गोगे के। एक दफा अंगूठा टूट गया था जी, प्लस्तर चढ़ाया हुआ था इसने हाथ पे, ये बेचारा खाना नहीं था खा पाता, एक हाथ शत धो के थले बह जाता सी ते मुंह खोल के इंज कर लेंदा सी। भाभी पहले सारा सालन दे मुंह च लुददी सी, फिर उतो 3-4 रोटियां गोल करके गेंद बना के दे मुंह सुट्टदी सी। अरे बड़े आराम नाल खा लेंदा सी। फिर भाभी कहती सी चलो गोगा जी हुण जमीन ते लेटनियां लवो ताकि रोटी ते सालन मिक्स हो जाए। अजीजी साहब मेरा मुंह है या ग्राइंडर है? अच्छा ये कभी गुस्से में भी ना कहना, आगे से बंदा कह सकता है। हाँ बारिशें तड़ातड़ हो रही हैं। हाँ जी। अल्लाह ताला कच्चे घरों को महफूज रखे और अल्लाह पाक उन किसानों की फसलों को भी महफूज रखे। दोस्तों आप जैसा कि जानते हैं आजकल बारिशें तड़ातड़ हो रही हैं। हाँ जी। अल्लाह ताला कच्चे घरों को महफूज रखे और अल्लाह पाक उन किसानों की फसलों को भी महफूज रखे जिनको इस वक्त बारिशें नहीं चाहिए। बिल्कुल। अच्छा बारिशों का कई लोग बड़ा मजा ले रहे होते हैं, कई बेचारे बड़े परेशान होते हैं हाँ जी। और कई बुखला जाते हैं। जी हाँ। आप अक्सर देखते हैं कि जब बारिशें हो रही होती है ना जी, तो हम लोग कई ऐसी हरकतें भी कर रहे होते हैं जो मेरा ख्याल है आपको तो चलो कुछ सहूलत मुयस्सर कर देती हैं मगर दूसरों के लिए बहुत ज्यादा तकलीफ का बायस भी बनती है। बिल्कुल सही। जैसे कि कल मैं जब घर से निकला हूं अपने स्कूटर पे, जी। रास्ते में हल्की हल्की बारिश शुरू हुई, मैं उसका एंजॉय करते हुए दफ्तर की तरफ आ रहा था मगर जब मैं अंडरपास पे पहुंचा जी जी। तो अंडरपास के नीचे रक्शे और स्कूटरों का और पता नहीं किन किन चीजों का, मोटरसाइकिलों का, साइकिलों का रश लगा हुआ। हाँ जी बिल्कुल ऐसे। ये अब हर बारिश के अंदर हम ये मंजर देखते हैं जी जी। कि जो ही बारिश होती है तो बहुत सारे जो लोग होते हैं मोटरसाइकिलों बाइकों पे चढ़े हुए, जी। वो फौरी तौर पे जो अंडरपास है उसे वेटिंग रूम बना लेते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। या रेन शेल्टर समझ लेते हैं और बड़े आराम से उधर खड़े होकर गप्पे शप्पे करनी शुरू कर देते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता इतने ज्यादा बढ़ जाते जी हैं जी 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 जी। कि जिन्होंने गुजरना है उनके लिए रास्ता ही नहीं बचता, मुश्किल हो जाता है। हाँ नहीं जी। बचता। बिल्कुल। फिर मैं एक दफा ये अपील करूंगा, चूंकि मैं पहले भी बहुत दफा कर चुका हूं, जी। हो सकता है कोई ऐसा बंदा कोई ब्लड देने जा रहा हो या अपने किसी पेशेंट को लेके जा रहा हो। हाँ जी। हर पेशेंट एम्बुलेंस में ही नहीं जा रहा होता, किसी वक्त कई लोग बेचारे अपने पेशेंट को घर से जल्दी से गाड़ी में भी ले जाते हैं। बिल्कुल सर। बड़े जरूरी काम, किसी इंटरव्यू के लिए किसी ऐसी जगह पे जा रहा हो जहां पे उसने वक्त दिया हुआ है। हाँ जी। फ्लाइट हो सकती है। हाँ फ्लाइट हो सकती है किसी की, तो हम लोग ये प्रॉब्लम पैदा कर देते हैं। अब ये भी जहन में आता है कि यार क्या करें बेचारे लोग, वो भीग जाते हैं, कई अपने दफ्तर नहीं फिर पहुंच पाते, कई और प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, कई साथ खवातीन को लेके जा रहे होते हैं हाँ जी। और खवातीन मोटरसाइकिल पे बैठी हुई या स्कूटर पे बैठी हुई भीग जाए, भीग ये जाती भी उनके लिए बड़ी आकवर्ड सी पोजीशन हो जाती है, इसलिए वो खड़े हो जाते हैं। कई दफा हम गवर्नमेंट से अपील कर चुके हैं कि ये सिलसिला ऐसे नहीं रुकेगा, मेहरबानी फरमाएं जो भी आपका अंडरपास है लाहौर में उससे थोड़ा सा आगे लेफ्ट साइड पे यार कोई ऐसा रेन शेल्टर बना दें। हाँ जिस बिल्कुल। तरह आपने बस स्टॉप बनाए हुए हैं उस तरह कोई थोड़ा सा एक लंबा सा एक ऐसा छत बना दें जिसके नीचे लोग खड़े हो खड़े जाएं। हो जाएं। बिल्कुल सर। उसके पास पानी शानी का भी बंदोबस्त कर दें। बिल्कुल। क्योंकि लोग बेचारे जब घर से निकलते हैं तो इस वजह से अंडरपास में रुक जाते हैं कि उनका कोई कागजात का नुकसान ना हो, उनके पास कोई बैग ऐसा हो, उनके साथ जैसे मैंने बताया कि कोई खातून का साथ हो, हाँ जी। तो खड़े होना उनकी मजबूरी बन जाती है। जी। मगर दूसरी तरफ रास्ता खुला रखना भी मजबूरी है, वो भी बड़ा जरूरी है। जी हाँ। और ये हम सब जानते हैं कि रास्ता रोकना गुनाह है। हाँ जी। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है रास्ता रोकना गुनाह है। गुनाह है बिल्कुल। रास्ता नहीं रोकना चाहिए। अब यहाँ हमें तो रास्ते में को पड़ा हुआ पत्थर ईंट भी हटाने का हुक्म है, तो कुछ आप रास्ता रोक ही लें। तो इसलिए ये गवर्नमेंट के लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जहां और बहुत से प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं, बहुत सी चीजें बना रहे हैं, लोगों को सहूलत मुहैया कर रहे हैं, हाँ जी। इसी तरह ये सहूलत भी मुहैया कर दें। बिल्कुल। कितने पैसे लग जाएंगे, कितने अंडरपास हैं,
और शेल्टर बना दें, अगर बारिश वारिश हो तो लोग उधर घुस जाएं, वहां बेशक बेंच भी लगा दें। दूसरी अहम तरीन बात जो आज करनी है वो ये है, ये भी बहुत दफा कर चुके हैं कि खुदा के वास्ते पब्लिक लैट्रीन जरूर बनाए। बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहां बेपनाह रश होता है, जैसे ये लिबर्टी मार्केट हाँ जी और सारी मार्केटें जहां पे बेपनाह रश होता है, जी जी वहां पे बैतुल खला ही नहीं है। यार खुदा के वास्ते लोगों को बीमार होने से बचाएं, लोगों के गुर्दे बचाएं। वही बुजुर्ग भी वहां गए होते हैं, खवातीन हमारी बहनें माएं बेटियां भी वहां शॉपिंग के लिए गई होती हैं। हाँ जी बिल्कुल इतनी बाखुदा शर्मिंदगी होती है, खवातीन बेचारी दुकानों वालों से पूछती फिरती हैं कि यहाँ कोई नजदीक कोई टॉयलेट है, कोई वॉशरूम है। बड़ी शर्म वाली बात है, बड़ी शर्म वाली बात है। भाई आपके पास इतनी सरकारी जमीन पड़ी होती है मार्केटों के इर्द गिर्द, वहां पे अगर आप एक खूबसूरत अच्छी बेहतरीन साफ सुथरी लैट्रिन टॉयलेट बना दें, पब्लिक टॉयलेट बना दें और वहां कोई बंदा बिठा दें। हाँ जी भाई जहां आप सुथरे पंजाब से इतनी दाद वसूल कर रहे हैं, आप यकीन मान लें कि अगर आप ये बैतुल खला बना दें, कोई ऐसी जिसे साथ साथ कोई ड्यूटी देने वाला बंदा साफ सुथरा भी रखे, जी 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 तो आपको इसकी भी बड़ी दाद मिलेगी। बिल्कुल सर आप हुक्मरान तो बाहर के मुल्कों में जाते रहते हैं, आप तो देखते हैं कि हर जगह पे पब्लिक टॉयलेट हैं, हाँ जी किसी को कोई तकलीफ नहीं उठानी पड़ती। आप कहीं भी खड़े होके पूछेंगे नजदीक कोई पब्लिक टॉयलेट, यकीनन आपको बता देते हैं कि ये आप थोड़ा सा आगे जाए साथ यहाँ होगा या थोड़ा सा पीछे है। कोई इस बात की अहमियत को समझता ही नहीं है कि ये कितनी अहम बात है जरूरी है। हाँ जी कि लोग जो बाहर निकले हुए हैं काम काज के लिए, शॉपिंग के लिए, सड़कों पे जो निकले हुए हैं, उनको टॉयलेट की बड़ी जरूरत होती है। बिल्कुल और तमाम बाशऊर मुल्क जो हैं, आप लोग भी बाहर जाते रहते हैं, वहां पे लाजमन हर जगह पे आपको ये सहूलत मुयस्सर होती है। वाकई अजीजी बहुत जरूरी बात कर रहे हैं, बहुत जरूरी होता है टॉयलेट, लेकिन पब्लिक को भी साथ देना चाहिए ना। ये गोगे जैसे लोग वो लैट्रिन से टूटी उतार के ले जाते हैं। और यार सारे मुद्दे मेरे से ही पौने होंगे ने गौरी साहब। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। वो जो मैं कह रहा हूँ कि वहां पे एक बंदे की ड्यूटी होनी चाहिए, कोई सरकारी मुलाजम वहां होना चाहिए। वो गोगे जैसे बंदों के लिए ही कह कोई ऐसी बात नहीं, कोई ऐसे मैंने उसे झाड़ा है, छोड़ दो वही बात हो कूल डाउन। देखो एक और इंतहाई अहम बात, ये पब्लिक की जिम्मेदारी की बात गौरी साहब ने की है। जी ये हम जब बारिशों में देखते हैं सड़कों पे पानी खड़ा हुआ जी हाँ गली कूचों भरे हुए पानी से, ये इसमें भी पब्लिक का 50 नहीं 70% हाथ है। एक तो सैनिटरी सिस्टम हमारा इतना अच्छा नहीं है, हाँ। ऊपर से जो शॉपर गंद कचरा हर चीज जो गलियों में ढेर लगी होती है ना, वो सारा तेज बारिश के पानी से बह के ऐसी जगह पे जाके खड़ा हो जाता है जहां से पानी निकलना होता है। कोई फ्रूट लाए हैं, शॉपर खाली हुआ है, वो ऐसे करके हम गली में फेंक देते हैं। हमें अब इन चीजों को समझ लेना चाहिए। हाँ जी नाजरीन, ये था आज का हस्बे हाल। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।